الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان عنهم مشكورا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। किसी शायर ने कहा है, ये संग गरा जो हाइल है, ये संग गरा जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटा करके दम लेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम हिंदुस्तानियों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से इनामात से नवाजा, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान की इब्तिदाई दौर यहीं से शुरुआत की है। क्योंकि जो हमारे अब्बा उलुल अज़्म पैगंबर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इसी सरज़मीन हिंद के अंदर उतारा, आसमान से लेकर दुनिया के अंदर। तो ये हिंदुस्तान जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और ये वो हिंदुस्तान है जिसको हमारे बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम, हमारे नौजवान, हमारे मदरसे में पढ़ाने वाले, खानकाहों में अल्लाह करने वाले और तस्बीह गिनने वाले, उन्होंने अपने खानकाहों को छोड़कर, अपनी इबादत गाहों को छोड़कर, अपनी मसाजिद व मकातिब को छोड़कर, सर पर कफन बांधकर, अपने आखिरी कतरे तक, लहू के आखिरी कतरे तक इस हिंदुस्तान की हिफाजत करके इस हिंदुस्तान की सरज़मीन को सींचा, संवारा, एक फूलों का गुलदस्ता बनाया। ये वो हिंदुस्तान है। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की अगर मिट्टी को निचोड़ा जाए, उनकी मिट्टी को अगर निचोड़ा जाए तो हर जगह हमारे उलमाए इकराम, बुजुर्गान दीन का खून टपकता हुआ तुम्हें नजर आएगा। ये वो हिंदुस्तान है। आज मुझे दो चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना है। हिंदुस्तान की तारीख़ तो बहुत लंबी है, इतनी लंबी तारीख़ मुख्तसर से वक्त में गिनाना दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए हमारे अकाबिरीन ने एक सिलसिलावार, एक आईना, एक आइडियल और एक नमूना छोड़कर गया कि कौम हिंद के नौजवानों, तुम्हारे बुजुर्गान दीन इस हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं कुर्बानियाँ किए और क्यों कुर्बानी दी? अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने मसाजिद व मकातिब को बचाने के लिए, और इस हिंदुस्तान के अंदर चैन और सुकून की सांस लेने के लिए उन्होंने अपनी गर्दनों को कटाया, अपने बाल बच्चों को कुर्बान किया, अंग्रेज़ों के जेल के अंदर सड़ते रहे। मेरे दोस्तों, ये सब क्यों किया? ताकि हमारी आने वाली नस्ल जो आएगी, ये हमारे वास्ते किया कि हमारे जो नस्लें आने वाली हैं आगे, वो इस हिंदुस्तान के अंदर सुकून से ज़िंदगी गुजार सके, हिंदुस्तान के अंदर सुकून से अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सके। उन बुजुर्गान दीन ने हमारे लिए सब चीज़ कुर्बान किया, लेकिन आज हम मुसलमान ही अपने बुजुर्गान दीन के नाम को लेना पसंद नहीं करते हैं। अपने बुजुर्गान दीन के नामों को हम भुला दिए, नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, 200 साल लगे हैं इस हिंदुस्तान की ग़ुलामी को छुटाने के लिए।
अंग्रेज़ जब इस हिंदुस्तान के अंदर अपने नापाक साए को, अपने कदम को जमाया, तो 200 साल की तारीख़ है जो इस गुलामी की ज़ंजीर को छुटाने के लिए, इस ज़ंजीर को तोड़ने के लिए हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए इकराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन अपने सर पर कफन बांध कर निकल गए कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, अगर हमारे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा है, तो उस आखिरी कतरे तक हम लड़ते रहेंगे और इस सफ़ेद फाम अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से निकाल करके बाहर फेंकेंगे। हमें अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं करना। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जो शेखुल हिंद हैं, उनके बारे में एक अंग्रेज़ जर्नल कहते हैं कि ये महमूदुल हसन वो ज़ात है कि अगर इनको जला दिया जाए, जला करके इनकी राख को अगर सूंघा जाए तो उसके राख के अंदर भी अंग्रेज़ी साम्राज्य की बदबू आएगी। इतनी नफ़रत थी। आगे लिखते हैं कि इनको इतनी नफ़रत थी अंग्रेज़ों से कि जब अगर कोई अंग्रेज़ी ऑफिसर आकर के उनसे हाथ मिलाता, उनसे मुसाफा करता, तो उस वक्त तक वो कोई चीज़ नहीं छूते जब तक कि उस हाथ को साबुन से अच्छी तरह साफ न कर लेते। इतनी नफ़रत थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम इनसे नफ़रत नहीं करेंगे तो ये हमें अपने ग़ुलामी की ज़ंजीर में डालकर हमें भी ग़ुलाम बना देंगे, और हम ये नहीं चाहते। हिंदुस्तान के अंदर जो 2 महीने आते हैं, जनवरी और अगस्त, इसके अंदर 2 तारीख़ जो आती है, ये 2 तारीख़ बड़ी अहमियत के हामिल है। ये 15 अगस्त जो भी गुज़रा, ये 15 अगस्त वो तारीख़ है जिसके अंदर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे उलमाए इकराम ने जो शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो नारा लगाया था, क्यों लगाया था? हमारे बुज़ुर्गान दीन ने जो अपने गर्दनों को कटाया था, क्यों कटाया था? ये हमें सोचने और समझने का एक लाहिया अमल तैयार करना। हर आदमी जानता है कि महात्मा गांधी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, सब जानते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पूछेंगे बता देंगे। लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए सैयद इस्माइल शहीद कौन थे, नहीं मालूम। मौलाना कासिम नानोती कौन थे, नहीं मालूम। मौलाना महमूदुल हसन कौन थे, नहीं मालूम। मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे, नहीं मालूम। मौलाना किफ़ायतुल्लाह कौन थे, मौलाना अहमद लाहौरी कौन थे, मौलाना शाह इस्माइल शहीद कौन थे, नहीं मालूम। मौलाना जाफ़र थानसरी कौन थे, नहीं मालूम। मौलाना यहया अली कौन थे, नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आज हमारी स्कूलों में वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो हुकूमत उनको लिख करके देते। हम अपनी तारीख़ को भुला दें, हम अपने बुज़ुर्गान दीन को भूल गए। मेरे दोस्तों, इस हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के लिए 1857 तक, 1756 से लेकर 1857 तक सिर्फ तन्हा मुसलमानों ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और ये जंग आज़ादी की इब्तिदा सबसे पहले किसने की मालूम? 1756 के अंदर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि अब हमें इस दुनिया के, इस हिंदुस्तान के अंदर ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं बसर करना। 1756 के अंदर उस जड़ी बहादुर बादशाह ने यह ऐलान दिया कि अब हमें अपने ज़ोर को दिखाना है, अब अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल करके बाहर निकालना है। ये 1756 से लेकर 1857 तक कोई गैर कौम साथ नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों ने तने तनहा जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ये चिंगारी कब लगी? जब हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद हैं, उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ आपस में लड़ाकर, हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ा करके वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं और हमको ग़ुलाम बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हरब है, ये दारुल अमर नहीं। जब तक अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल जाता, उनके साथ जिहाद करना तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा देना था
पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक आज़ादी की शौक़ और एक जज्बा पैदा हुआ, एक वलवला पैदा हुआ कि अब हमें ग़ुलाम बनकर के ज़िंदगी नहीं गुजारना, अगर जिएंगे तो इज़्ज़त के साथ जिएंगे, वरना फिर जाम शहादत नोश फरमा लेंगे। इसलिए कहता है शायर, जिए तो इज़्ज़त के साथ जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। ये मौत, ग़ुलामी की ज़िंदगी हमें मौत से बेहतर है। हम नहीं चाहते ग़ुलामी की ज़िंदगी। मौलाना जाफ़र थानसरी रहमतुल्लाह अलैह को जब, और मौलाना यहया लाहौरी को जब अंग्रेज़ों ने जेल से लाकर फरमाया कि कल तुम्हें सुबह फांसी दी जाएगी, और जब तुम फांसी पर लटकोगे तो मैं तुम्हारे लाश पर खुशियां मनाऊंगा और तुम्हारे लाश को एक नाले के अंदर फेंक दिया जाएगा, तुम्हारे वारिसीन को नहीं दिया जाएगा। ये आवाज़ सुनना था कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो उस अंग्रेज़ जनरल ने सोचा कि शायद उनको सुनाई नहीं दिया सही से। दोबारा वो अपनी बात दोहराई, कहे सुनो, कल तुम्हें फांसी दी जाएगी तुम दोनों को, और फांसी देने के बाद तुम्हारे लाश के साथ बेहुरमती की जाएगी, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और तुम्हारे वारिसीन को भी नहीं दी जाएगी। और उनकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। तो उसने कहा कि भाई तुम इंसान हो या जिन्नात या फरिश्ता, कि क्योंकि मौत के नाम से हर आदमी के खून खुश्क हो जाता है, और ये तो इंसान ही नहीं। इनके चेहरे के अंदर और मुस्कुराहट आ रही है। जब आखिरी रात थी, मौलाना जाफ़र थानसरी, उनकी बीवी और उनके बच्चे जेल के अंदर आए मुलाकात के लिए। तो जेल दूर से मुलाकात कराया तो उनके बेटे ने अंदर जाकर जाली में हाथ डाला कि अब्बा जान बाहर आ जाइए। अंग्रेज़ ये सज़ा क्यों दे रहे थे उनको? सिर्फ एक अल्फाज कहना था कि ए मौलाना जाफ़र, जो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया है उस फतवे को गलत कह दो, उस फतवे को गलत साबित कर दो कि हिंदुस्तान दारुल हरम नहीं दारुल अमन है। सिर्फ ये अल्फाज कह दो, तुम्हारी सारी सज़ाएं माफ़ कर दी जाएगी और तुम वापस अपने घर चले जाओगे। तो उन्होंने कहा तो अंग्रेज़ कुत्ते सुन लें, एक जाफ़र क्या, अगर अल्लाह 100 जाफ़र भी पैदा करता तो मैं शाह अब्दुल अज़ीज़ के फतवे को गलत नहीं ठहराता। एक मरतबा मरना क्या, 100 मरतबा भी मरूंगा फिर भी मैं तुम्हारी ग़ुलामी को कबूल नहीं करूंगा। जब उनके बेटे ने उनको हाथ में हाथ डालकर फरमाया अब्बा बाहर आ जा, तो अब्बा ने क्या जवाब दिया कि बेटा सब्र कर लेना, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हम दोनों बाप बेटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर के अंदर जाम कौसर जब पिएंगे दोनों बाप बेटी के, हमारे मुलाकात वहीं होगी। ये थे मौलाना जाफ़र थानसरी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना फजल हक खैराबादी, अशफाकुल्लाह खान, जो सबसे कम उम्र नौजवान की हालत में हिंदुस्तान के लिए अपनी शहादत कर दी। आज इसी कौम को बदनाम किया जा रहा है, आज इसी कौम को कहा जा रहा है कि तुमने क्या दिया। अरे हमने तो वो दिया हिंदुस्तान के अंदर जो तुम्हारे सदियां गुजर जाएगी तुम नहीं दे सकते। आज हिंदुस्तान के अंदर लाल किला किसने दी? हमारे मुसलमानों ने दी। ताजमहल जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, किसने दी? हमारे मुसलमानों ने दी। जामा मस्जिद किसने दी? हमारे मुसलमानों ने। जिस कौमी तिरंगे को तुम फ़ख्र के साथ लहराते हो उस कौमी तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया? एक मुसलमान खातून तैयब सुरैया ने बनाया। सब कुछ तो हमारी है, फिर भी कहते हो तुम्हारा क्या है, फिर भी कहते हो तुम्हारा क्या है। सब हमारा है, लेकिन आज जिसकी लाठी भैंस उसी की। इसलिए मुसलमानों अपने आपस के अंदर अपने बुजुर्गान दीन की तारीख़ को पढ़ो, उनको याद करो और याद करके दिलाओ कि हिंदुस्तान के अंदर जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हिंदुस्तान मकरूज़ हो चुका था, हिंदुस्तान के अंदर कर्ज आ गया था, तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर दान देने वाला एक मुसलमान ही था। सबसे ज़्यादा पैसा लुटाने वाला एक मुसलमान ही था। आज जो हम स्टेट बैंक जिसको जानते हैं वो एक मुसलमान का कायम किया हुआ है। आज कहते हैं मुसलमान का क्या है, सब कुछ मुसलमान का है, लेकिन फिर भी क्यों मुसलमानों को मिटा दिया गया। और हमारे बुजुर्गान दीन ने जो ये जंग आज़ादी लड़ी थी अपने नाम कमाने के लिए नहीं,
हमारे बुजुर्गान दीन ने इसलिए लड़ी थी कि इस हिंदुस्तान जो एक फूल का गुलदस्ता है, जिसके अंदर हर तरह के फूल खिलते हैं, हर मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, हर आदमी मिलजुल करके एक प्लेट पर खाने वाला बन जाए, एक दस्तरखान पर बैठने वाला बन जाए, हर आदमी एक दूसरे से सीने से सीने मिलाने वाला है। मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, माल्टा के जेल में जो सरे, क्यों? क्या कि हिंदुस्तान के अंदर एक फ़िज़ा बने, मोहब्बत की फ़िज़ा, नफ़रत की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए। हमारे अकाबिरीन ने इसीलिए कुर्बानी दी। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। जो भी ईमान वाला अल्लाह के इरादे से और यौम आखिरत पर ईमान रख कर अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है, अपने माल की कुर्बानी पेश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको आसमान के अंदर भी चमकाते हैं और दुनिया के अंदर भी चमका देते हैं। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्यों लड़ी? क्योंकि उनको अपनी आखिरत चमकानी थी, अपनी ग़ुलामी ख़त्म करके एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार कर अपनी इबादतों के अंदर शरीक करना था। मेरे दोस्तों, जब हज़रत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से जब वापस आए और जब हज़रत का इंतकाल हुआ, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का, तो जब उनको नहलाने के लिए सुलाया गया, लिटाया गया जनाजे पर नहलाने के लिए, तो जब उनके कमर पर पानी डालने की बारी आई, देखा कि कमर के अंदर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। तो हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हज़रत शेख का ये कमर के अंदर ये गोश्त कहाँ है? हड्डी सिर्फ नज़र आ रही, हड्डी और चमड़ा, गोश्त कहाँ गया? तो हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की आँखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया, मेरे शेख ने मुझे कहने से मना किया था कि किसी को मत बताना मेरी तकलीफ़ को। जब मेरे शेख को, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल के अंदर डाला गया, तो रोज़ाना अंग्रेज़ आकर उनसे कहता, ए महमूद, आज इस फतवे के ख़िलाफ़ तू अपनी आवाज़ बुलंद कर दे, मैं तेरे से सारी तकलीफ़ें दूर कर दूँगा। और तो मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अंग्रेज़ तू मुझे क्या मचाएगा, 100 मरतबा मुझे कत्ल कर दे, फिर भी मैं इस फतवे के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नारा लगाता रहूँगा। जब ये अल्फाज कहते थे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, तो लोहे की गरम गरम सलाखों को ला करके कमर के अंदर दागा जाता था, जिसकी वजह से हज़रत शेख की गोश्त नाम की कोई चीज़ कमर के अंदर बाकी नहीं थी, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थी। तो मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिरीन ने माल्टा के जेल के अंदर ऐसी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, ऐसी मशक्क़तों को बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त किया? कि ताकि हमारे आने वाली नस्ल आसानी के साथ, सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। और आप लोग खुशनसीब हैं कि आपके कर्नाटक के एक बहादुर बादशाह, एक शेर दिल, जिस माँ ने ऐसे बादशाह को पैदा किया, जिसने कहा कि ये अंग्रेज़ जब तक इस हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकलता, उस वक्त तक मैं शहर बैशूर और मैं इस हिंदुस्तान के अंदर से अपने सिर्फ 3000 सिपाहियों को लेकर के सारे अंग्रेज़ों को धूल चटाऊंगा। मालूम हो कौन? जिसको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिर्फ 3000 का लश्कर लेकर मैसूर के मैदान में निकल गए और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनों की गद्दारी, अपनों की बेवफाई की वजह से 1799 के अंदर यौम जाम शहादत पी गए। लेकिन शहादत पीते पीते एक अल्फाज कह कर गए जो आज भी तारीख़ के अंदर सोने के पानी से लिखने के काबिल है। कहा कि अंग्रेज़ों सुन लो, हम वो शेर हैं जो अपनी ज़िंदगी को ये कह देते हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से।
हम गीदड़ की ज़िंदगी, हम भेड़ियों की ज़िंदगी, हम लोमड़ी की ज़िंदगी गुजारने वाले नहीं। हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो शेर की तरह गुजारते हैं, हम धाड़ते हैं तो शेर की तरह धाड़ते हैं, जिससे तुम्हारा कलीजा फट जाता है। और उस वक्त तक हम धाड़ते रहेंगे जब तक हमारे रगों के अंदर हमारा खून दौड़ता रहेगा। मेरे दोस्तों, सुल्तान फतेह अली खान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदुस्तान के अंदर एक वली कामिल, बल्कि मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बल्कि वली नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वो कुतुब थे, अब्दाल थे। इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे। मैसूर की जब जामा मस्जिद की ओपनिंग का मसला आया, जामा मस्जिद मैसूर के अंदर सबसे खूबसूरत मस्जिद है और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस मस्जिद को बनाया। बहुत बड़ी मस्जिद है। मैं देखाने में तारीख़ के हवाले से बताता हूँ, जो हमने किताबों में पढ़ा वही बता। जो वो बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब मस्जिद की ओपनिंग का वक्त आया कि पहली नमाज इस मस्जिद के अंदर कौन पढ़ाएगा। असर का वक्त, सारे आदमी, हज़ारों उलमा इकराम मस्जिद के अंदर मौजूद। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आए मस्जिद के अंदर, फरमाया इस मस्जिद की ओपनिंग के तौर वही आदमी इमामत करेगा, वही आदमी पहली नमाज यहाँ अदा कराएगा जिसके अंदर 2 शर्तें पाई जाती होगी। फरमाया कि सबसे पहली शर्त कि वो साहिब तरतीब हो। सबसे पहली शर्त कि वो साहिब तरतीब हो, जिसकी 40 दिन तक तकबीर उला फौत ना हुई हो, उसको साहिब तरतीब कहते हैं। सबसे पहली शर्त क्या लगाई कि इस जामा मस्जिद के अंदर सबसे पहली इमामत उसी को हक़ मिलेगा जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब बहुत सारे उलमा में से निकल गए, क्योंकि 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी के साथ आदमी पढ़। दूसरी शर्त फरमाया कि बालिग होने के बाद जिसकी नमाज तहज्जुद क़ज़ा ना हुई हो। अब जब दूसरी शर्त लगाई गई कि बालिग होने के बाद जिसकी नमाज तहज्जुद कभी क़ज़ा ना हुई वो इमामत करेगा, सारे पीछे हट गए। क्योंकि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करना किसी की बस की बात नहीं है। भाई हमारी फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो जाती है तो तहज्जुद तो बहुत दूर की, फ़र्ज़ की नमाज हमें छोड़ देते हैं। थोड़ी सी अगर हमें तकलीफ़ आई तो कई नमाज़ें हम छोड़ देते हैं। वहाँ तहज्जुद की शर्त लगाई गई कि बालिग होने के बाद जिसकी नमाज तहज्जुद क़ज़ा ना हुई वो आगे बढ़े और इमामत करे। सारे मजमे के अंदर सन्नाटा छा गया, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी देर के बाद हज़रत फ़तेह अली ख़ान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, मुसल्ले पर चढ़े, अल्लाहु अकबर कहकर इमामत फरमाई। इमामत के बाद फरमाया कि मैं अपना राज फाश करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा राज फाश हो गया। अल्लाह की कसम, जब से मैंने अपने होश संभाला, जब से मैंने बालिग की उम्र में पहुंचा, कभी भी मेरी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा नहीं हुई और मैंने तकबीर उला मेरी कभी फौत नहीं हुई। ये वो बादशाह थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी लड़ी और अंग्रेज़ ये जानते थे कि टीपू ही हमारे रास्ते का वो कांटा है। जब तक कि इस कांटे को रास्ते से हटा ना जाए उस वक्त तक हम हिंदुस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। जब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए 1799 पर जब शहीद हो गए तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लाश पर खड़े होकर जनरल हारिस, नाम क्या अंग्रेज़ का, जनरल हारिस खड़े होकर फरमाया कि हिंदुस्तान आज से हमारा, ये हिंदुस्तान आज से हमारा हो गया। अब हमारे मुकाबले में लड़ने की किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो आंखें में आंख डालकर हमसे बात कर सके। मेरे दोस्तों, ये हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो बहादुर बादशाह थे। आज हम उसी बहादुर के फ़र्जंद हैं, उसी बहादुर के कौम है, लेकिन हमारी कौम जो आज सो रही है, आज हमारे खून के अंदर वो गर्माहट नहीं है, आज हमारे खून के अंदर वो जोश और वलवला नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ ने फरमाया कि नौजवान के अंदर अल्लाह ने वो ताकत और वो वदियत अता फरमाई है कि जिस कौम के अंदर अगर नौजवान बेदार हो जाए,
जिस कौम का नौजवान अगर बेदार हो जाए उस कौम के अंदर इनकलाब आ जाता है। जिस कौम का नौजवान सुस्त हो जाए, बुज़दिल हो जाए, घमंडी हो जाए, अपने दीन से हट जाए, वो कौम अपाहज, लकवे, फालज वाला हो जाता है। नौजवानों को रीढ़ की हड्डी से तशबीह दी गई है। जिस तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी अगर ना रहे तो इंसान झुक जाता है, इसी तरह फरमाया कि जिस कौम के अंदर, नौजवानों के अंदर बुज़दिली आ जाए, वो कौम बर्बाद और तबाह हो जाती है। आज हमारे नौजवान क्या करते हैं? आज हमारे नौजवानों को अपनी दीन की कोई फ़िक्र नहीं, अपनी जान की कोई फ़िक्र नहीं, अपने ईमान की कोई फ़िक्र नहीं। फ़िक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? खेलने की फ़िक्र है, मोबाइलों की फ़िक्र है, इधर उधर गप्पे मारने की फ़िक्र है। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहला इस्लाम का परचम लहराया था, सबसे पहला जो इस्लाम का परचम लहराया था, वो कोई 40 साल 50 साल का आदमी नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, वो सिर्फ 18 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, अरब के मुल्क से सिर्फ एक औरत की फरियाद पर, एक औरत को राजा धारहर ने कब्जा करके उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। उस औरत ने आवाज़ लगाई, क्या आज हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर इस्लाम का जज्बा नहीं है? क्या आज मेरे भाई मोहम्मद बिन खालिद बिन वलीद के सपूत नहीं है? क्या आज सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मुसलमान नहीं है? ये आवाज़ लगाना था उस मुसलमान बहन की। फ़ौरन ये आवाज़ हज्जाज बिन यूसुफ के कानों से टकराती है। हज्जाज बिन यूसुफ अपने एक 18 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को 3000 का लश्कर देकर फरमाते, ऐ मोहम्मद बिन कासिम, जाओ, मेरी बहन हिंदुस्तान के अंदर गैरों के पास है, उनसे जाओ, उनको सबक सिखाओ और उनको छुड़ा करके लेकर आओ। मेरे दोस्तों, सिर्फ 18 साल का नौजवान, आज हमारे 18 साल का नौजवान क्या करते हैं? गिल्ली डंडा खेलते रहते हैं, मोबाइलों के अंदर पबजी गेम खेलते रहते हैं। अगर उनके अंदर 2 आदमी आए, 1-2 छापर ला दें तो छूता हाथ जोड़ के कहें मुझे माफ़ कर दो। यही करेंगे, मार खाएंगे, पिटेंगे, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करने के अंदर उनके अंदर ताकत नहीं, क्योंकि उन्होंने गुटखा खा करके, गांजा पी करके, नशे करके अपनी ताकत को, अपनी जवानी को ख़त्म कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को बचाओ, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को पढ़ो। सिर्फ 18 साल का नौजवान 3000 का लश्कर लेकर, और यहाँ हज़ारों की तादाद में गैर कौम उनके सामने है, लेकिन 3000 का लश्कर और ताकत ईमान की ताकत थी। पूरे राजा दारहर को शिकस्त फाश देकर अपने मुसलमान बहन को छुड़ा करके लेकर गया और इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का परचम भी लहरा दिया। इसलिए मेरे मुसलमानों, अपने अंदर गैरत को पैदा करो। जंग आज़ादी के अंदर अशफाकुल्लाह खान बहुत बड़ा नौजवान नहीं था, बहुत ज़्यादा 40 साल 50 साल का उम्र नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि शायद ही कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता था। अगर वो टैंकों को ना तोड़ते थे तो हिंदुस्तान तबाह हो जाता। सारे टैंकों को बर्बाद करके आखिर में अपने जामे शहादत नोश फरमाया। इसलिए मेरे नौजवानों, तुम्हारे आबाओ अजदाद की तारीख पढ़ो, तुम्हारे अंदर भी जोश पैदा होगा। और अगर नौजवान चाहते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, अभी तो नौजवानी है, अभी तो हमने अपनी जवानी की मज़े नहीं लिए, अभी तो हमें शादी करना, बियाह करना, हमें रंगीनियों को मज़ा लेना, तो सुनो, सहाबा इकराम की तारीख देखो। एक तरफ नौजवान है, नई नवेली दुल्हन है घर के अंदर, एक तरफ इश्क व मस्ती की कहानी है, एक तरफ रंगन रानाइयों है, एक तरफ शहनाइयाँ है, तो दूसरी तरफ नेज़े और तलवारों के झंकार है, और घोड़े के टापों से उड़ती हुई धुएं और बालू है। पहली रात है, एक आवाज़, एक मुनादी आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है, ए इस्लाम के फर्जंदों, निकलो मैदान कारज़ार की तरफ, अपने ईमान को बचाओ, अपने इस्लाम को बचाओ, अपने ईमानी भाइयों को बचाओ, अपने औरतों, अपने माँ और बहनों की इज्जत और नामूस की हिफाजत करो, निकलो मैदान कारज़ार की तरफ। ये आवाज़ कानों से टकराती है, अपनी बीवी के साथ है, पहली रात है। मेरे दोस्तों,
हर नौजवान के लिए पहली रात बड़ी कीमती होती है। जिसके अंदर ये रात नहीं आती वो उस रात के लिए तड़पते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबा इकराम पर, उन नौजवानों पर, उन इस्लाम के जियालों पर, उन इस्लाम के मानने वालों पर, उन नबी के शहदाइयों पर जो नबी के एक एक इशारे पर अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार रहते थे और अपनी माँ और बहनों की इज्जत और खातिर अपनी जनन को कुर्बानी दे देते थे, अपनी इबादत खाओं के खातिर अपने सब कुछ कुर्बान दे देते। कानों में आवाज़ टकराई, निकलो मैदान कारज़ार की तरफ। अल्लाह के नबी निकल रहे हैं मैदान कारज़ार की तरफ। मेरे दोस्तों, रात का वक्त है, बीवी के पास है, इतना भी ख्याल नहीं आया कि हमें गुस्ल जनाबत भी करना। फ़ौरन तलवार हाथ में लेते हैं, घोड़े पर जीन कसते हैं और फ़ौरन मैदान कारज़ार की तरफ निकल पड़ते हैं। और मैदान कारज़ार की तरफ निकल करते हैं और लड़ते लड़ते आखिर में जाम शहादत पी लेते हैं। जब शहादत पी लेते हैं तो उसके जिस्म के अंदर 70 ज़ख़म आते हैं, तलवारों और नेज़े के। पूरा जिस्म ज़ख़म से छल्ल किया जाता है। लेकिन अब इतना भी ये ख्याल नहीं रहा कि मैं तो मैदान कारज़ार में जा रहा हूँ, मैं जंग के मैदान में जा रहा हूँ, कम से कम गुस्ल तो कर लूँ। इतना भी लेट करना, देर करना बर्दाश्त न किया कि अगर हमारी देरी हो जाए कि अल्लाह के नबी आगे न निकल जाए और हम जंग से पीछे रह जाएं। मेरे दोस्तों, जंग का मैदान ख़त्म हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा इकराम, अपने तमाम शुहदा को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते अल्लाह के नबी परेशान हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे पर गम के आसार हैं। सारे सहाबा अल्लाह के नबी के पास जमा हो जाते हैं। फरमाते अल्लाह के नबी, आप इतना परेशान क्यों हैं? आपके गम, चेहरे के अंदर गम के आसार क्यों हैं? फरमाया, मैंने देखा था, मेरा हंज़ला आया था, जंग के मैदान में बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था और लड़ते लड़ते इसी जगह वो शहीद होकर गिरा था, लेकिन मुझे उनकी लाश नज़र नहीं आ रही। कहाँ है उनकी लाश? मैंने अपने आंखों से देखा था कि इस जगह वो गिरा था और यहीं शहीद होकर मरा था। अल्लाह के नबी तलाश कर रहे, सारे सहाबा तलाश कर रहे, लेकिन कहीं हज़रत हंज़ला की लाश नज़र नहीं आ रही। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आसमान की तरफ उठती है। जब आसमान की तरफ उठती है, फरमाते हैं, उन्जुर इला साहिबुकुम या फ़क़्त हंज़ला, ओ मेरे सहाबा, देखो आसमान की तरफ, मेरा हंज़ला तो कामयाब हो गया, मेरा हंज़ला तो कामयाब हो गया। या फ़क़्त हंज़ला, मेरा हंज़ला तो आज कामयाब हो गया। आज मेरे हंज़ला को दुनिया वाले गुस्ल नहीं, आसमान वाले गुस्ल दे रहे हैं। वो देखो आसमान के अंदर नूरानी तख्ता है और फरिश्ते उसको नहलाते हैं, क्योंकि मालूम है कि जो आदमी जंग के मैदान में शहीद होते हैं, शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में उनको दफन किया जाता है। लेकिन अल्लाह को मालूम था कि मेरा हंज़ला जनाबत के हालत में है, नापाकी की हालत में है, दुनिया वाले इनको ना समझेंगे, आज दुनिया वालों के हवाले नहीं करूँगा। मेरा हंज़ला को आज मैं अपने पास बुला करके मैं अपने नूरानी मखलूक को इनकी ड्यूटी में लगाऊंगा, ताकि आज मेरे हंज़ला को नूरानी मखलूक फरिश्ते इनको गुस्ल देंगे, ताकि दुनिया वालों को यह मालूम हो जाए, जो अपने अल्लाह के खातिर, अपने नबी के खातिर, अपने नामूस रिसालत के खातिर अपनी गर्दनों को कटाता है, तो अल्लाह उनकी कैसी हिफाजत करते हैं, अल्लाह उनकी इज्जत को कैसे बढ़ाते हैं। इसलिए फरमाया, उन्जुर इला साहिबुकुम या फ़क़्त हंज़ला, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे साथियों, देखो आसमान की तरफ, तुम्हारे साथी कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ये हमारी तारीख़ है, ये हमारे बुजुर्गान दीन की तारीख़ है, ये सहाबा इकराम की तारीख़ है। उसी तारीख़ को पढ़ो और अपने अंदर भी वो चिंगारी और वलवला पैदा करो। इसलिए मेरे मुसलमानों, इस्लामी तारीख़ को पढ़ो। तारीख़ जब तक नहीं पढ़ोगे तुम्हें कोई मालूमात नहीं हासिल होगी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अंदर बेदारी नहीं पैदा होगी। इसलिए इस हिंदुस्तान की तारीख़ को पढ़ो। एक किताब आती है तारीख़ फरिश्ता, 3 जिल्दों में लिखी गई है हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर। मैं चाहता हर नौजवान उस किताब को पढ़े और हिंदुस्तान की सही तारीख़ को मालूम करें कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमने क्या नहीं कुछ किया। इसलिए मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, अपने आबा व अजदाद की क़ुरबानियों को याद करके
उनकी याद करके अपने अंदर उस हिंदुस्तान की जो खातिर हमारे बुजुर्गान दीन ने अपने खून को बहाया। हज़रत मौलाना महमूद उन हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे उलमा इकराम ने इतना खून बहाया है कि गैरों ने इतना पसीना भी नहीं बहाया। जितना हमने इतना खून बहाया, गैरों ने इतना पसीना भी नहीं बहाया। मेरे दोस्तों, 1756 से लेकर 1857 तक, जिसे गदर का दिन कहा, तने तनहा सिर्फ मुसलमानों ने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसके अंदर सिर्फ मुसलमान शहीद हुए। और 1726 के अंदर हज़रत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद, हाफिज़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम लोगों ने जो बालाकोट के मैदान के अंदर जो जंग आज़ादी लड़ी और उस मैदान के अंदर जो इन्होंने शहादत हासिल की, उसके अंदर सिर्फ 300 उलमा इकराम को शहीद किया गया। और 1756 से लेकर 1857 तक 3000 मुसलमानों को शहीद किया, ये उलमा इकराम को सिर्फ शहीद किया गया। और आगे लिखते हैं हज़रत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, आगे लिखते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक और खैबर तक, लाल किला तक, हर दरख्त के अंदर सूली नस्ब किया गया था, हर दरख्त के अंदर फांसी का फंदा लगाया था और उस फांसी के फंदे के ऊपर एक उलमा इकराम को लटकाया गया था। और हर उलमा इकराम को फांसी के फंदों पर लटका करके हाथी पर बिठा कर, हाथी जानते ना, एलिफेंट, हाथी पर बिठा करके गले के अंदर फंदा डाल करके हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता था। फिर वो लाश क्या, वो झूलती रहती थी, आंखें उबल पड़ती थी, चीखें निकल जाती थी। आगे लिखते हैं जनरल हारिस फरमाते हैं कि हमने मुसलमानों के उलमा इकराम को ऐसे तौर पर कत्ल किया है कि उनको सूअरों के खाल में बंद करके फिर आग के अंदर उनको जलाया गया, बोरे के अंदर, कट्टे के अंदर डाल करके तोप के मुंह में रख दिया जाता था, फिर तोप को दागा जाता था, फिर क्या चंद मिनटों के अंदर उनके पुर्जे उजड़ जाते, कागज़ की तरह उनके क्षेत्र उतर जाते थे। मेरे दोस्तों, ऐसे बेदर्दी के साथ उलमा इकराम को मारा गया, हमारे बुजुर्गदान दीन को शहीद किया। काला पानी के अंदर हमारे उलमा इकराम को उसकी सज़ा दी गई, लेकिन आज उसी चीज़ को हम भूल गए। इसलिए याद करो अपने बुजुर्गान दीन की तारीख़ को, सहाबा इकराम को देखो किस तरह उन्होंने कुर्बानी दी, और अपने बुजुर्गान दीन को देखो किस तरह उन्होंने कुर्बानी। अगर ये कुर्बानी हम याद करेंगे तो हमारा ईमान ताज़ा होगा और कभी हम बुज़दिल नहीं होंगे। क्योंकि हज़रत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम और बुज़दिल दो चीज़ एक जगह जमा नहीं हो सकता। ईमान और बुज़दिली दो चीज़ एक जगह जमा नहीं हो सकता। ईमान है तो बुज़दिली नहीं, बुज़दिली है तो ईमान नहीं। इसलिए मेरे मुसलमानों, आप तो उन शेरों के औलाद हैं, आप तो उन शेरों के औलाद हैं जिन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है गीदड़ की हज़ार साल ज़िंदगी। इसलिए उन बुजुर्गान दीन की तारीख़ को याद करो। मेरे दोस्तों, तारीख़ बहुत लंबी है, इतनी तारीख़ बता नहीं सकते मुख्तसर वक्त में, जितनी बह गई उसी पर अमल करे। अल्लाह हम सब को अपने बुजुर्गान दीन की तारीख़ को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन शहीदान वतन को खिराज वतन और खिराज तहसीन पेश करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा अगर 26 जनवरी के मौके पर मिलें तो इंशाअल्लाह पूरी दास्तान हम सुनाएंगे आपको कि तारीख़ के अंदर क्या मोड़ आया, कैसे हिंदुस्तान को आज़ाद किया, कितनी उलमा इकराम ने कुर्बानियाँ दी, सारी बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हज़रात सुन्नत से फारिग।